तो हेलो एवरीवन, सिद्धांत दिस साइड। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आप लोग को मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने बताया था। और फर्स्ट वीडियो जो परसों का वीडियो था जहां बताया था मैंने स्ट्रैटेजी फॉर 2.5 डेज, उसमें मैं बताया था कि स्टैट्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं स्टैट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहा हूँ जो कि लास्ट मोमेंट में आप यूज कर सकते हैं फाइनल प्रिपरेशन के लिए। नहीं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 8 कम से कम 8 साल का टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही है। ये तो हो गया फाइनल टच करने के लिए कि हाँ मेरा सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, कि उसके लिए ये क्वेश्चंस है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये क्वेश्चंस करके एग्जाम में जाना। ठीक है ना। चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अपना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा का पेज 304, पेज 304 में क्वेश्चन नंबर 25 ये इंपॉर्टेंट है। 304 और क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट पेज 310, पेज 310 क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। के अलावा पेज 319, पेज 319 क्वेश्चन नंबर 172, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन पेज 320, पेज 320 क्वेश्चन नंबर 177, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 322, इसमें क्वेश्चन 192 इंपॉर्टेंट है और 196 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन 323, पेज नंबर 323, क्वेश्चन नंबर 202 is important and also 205 is important। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। सैम्पलिंग थ्योरी से दो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोलता हूं। एक तो हो गया पेज 326, क्वेश्चन नंबर 19 और 327, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 73 इज इंपॉर्टेंट। 73 के अलावा पेज नंबर 339, पेज 339, क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है।
apart from this, page 342. Question 121 is important and 125 is important. ठीक है. Then next, page 347. क्वेश्चन नंबर 169, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है. 170 भी इंपॉर्टेंट रहता है. नेक्स्ट पेज 348 में आ जाओ. इसमें क्वेश्चन 175 और 176 इंपॉर्टेंट है. देन 179 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. 179 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पेज में आ जाओ 349. 185 और 186 इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पेज में आ जाओ 350 में आ जाओ. इसमें से 190 इंपॉर्टेंट है, 191 इंपॉर्टेंट है, 193 इंपॉर्टेंट है. देन 196 ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो 192 भी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट पेज में आ जाओ. पेज नंबर 351. क्वेश्चन नंबर 205, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं डिस्पर्शन में. पेज 359. क्वेश्चन नंबर 57. दिस इज इंपॉर्टेंट. इन पेज 361. क्वेश्चन नंबर 77, ये इंपॉर्टेंट है. इन 362. क्वेश्चन नंबर 87 इज इंपॉर्टेंट. के अलावा पिछले पेज में आ जाओ एक बार वापस से. पेज 360 कितना है 1. इसका क्वेश्चन नंबर 84 भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगले पेज में मतलब पेज नंबर 362 में ही क्वेश्चन नंबर 93 इंपॉर्टेंट है.
एंड पेज 365, 364 सॉरी, 364 में 111, दिस इज इंपॉर्टेंट। Then come to page 367. 367 में 135 इंपॉर्टेंट है, 137 इंपॉर्टेंट है, 140 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 144 इंपॉर्टेंट है, 148 इंपॉर्टेंट है, 150 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 149 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेज 369 में क्वेश्चन नंबर 156 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन से इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में। प्रोबेबिलिटी वाला 374 में आ जाओ। 374 में क्वेश्चन नंबर 37 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थ्री 77 में 377 में क्वेश्चन नंबर 24 इज इंपॉर्टेंट। थ्री 81 में क्वेश्चन नंबर 62 इज इंपॉर्टेंट। थ्री 86 99 एंड 104। थ्री 88 में क्वेश्चन नंबर 121 ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन 118 ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 152 इंपॉर्टेंट है, 154 इंपॉर्टेंट है, 156, 157, 158 ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 162, 163 ये भी इंपॉर्टेंट है।
देन पेज 394 में क्वेश्चन 170 इंपॉर्टेंट है, 172 भी इंपॉर्टेंट है, 176 पेज 395 में 176, 76 ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 396 में पर 183। ये सारे क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। पेज नंबर 405, 405 क्वेश्चन 42 इंपॉर्टेंट है। फोर्टी एट इंपॉर्टेंट है और 51 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पेज नंबर 410, 410 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। पेज 416 क्वेश्चन 55 इंपॉर्टेंट है। देन पेज 417 में 70 इंपॉर्टेंट है। 418 में नंबर 74 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के बाद आ जाएंगे 421 में, पेज 421 क्वेश्चन नंबर 110 ये इंपॉर्टेंट है। देन 422 में आ जाओ। 422 में 422 में क्वेश्चन 112 और 113 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा 423 में क्वेश्चन नंबर 120 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दो क्वेश्चन है जो बुक में अपना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैंने मतलब क्लास में कराया हुआ है। एक तो जून 24 का, आपको याद है पेपर मैंने सॉल्व किया था, तो जून 24 और क्वेश्चन 77, इस क्वेश्चन को जरूर से कर लेना। जून 24 का क्वेश्चन 77 यूट्यूब में मैंने जून 24 का पेपर सॉल्विंग क्लास लिया था, तो देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर 77 है, वो भी कर लेना साथ में। और साथ में आईसीआई मैट का एग्जाम्पल 16.4, आईसीआई मैट का एग्जाम्पल 16.4। ठीक है, अब 16.4 है कि 17 देख लेना चैप्टर नंबर, मतलब फोर्थ एग्जाम्पल है तो 0.4 वाला है ना, कि 16.4 भी हो सकता है इस चैप्टर में या 17.4, चेक आई थिंक 16.4 ही होना चाहिए, बट देख लेना एक बार। राइट, so all about theoretical distribution. So now we are in the second last chapter, that is correlation and regression.
सबसे पहले पेज नंबर 448 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 126, देन अगले पेज में पेज 449, वन 135, 136, then 139, then 141, then 144, के अलावा 145, ठीक है। क्या आना होगा अब, पेज 441 में आ जाओ। पेज 441 में 68, 72, 79, रैंक को रिलेशन का, तो पेज नंबर 432 में आ जाओ। पेज 432, क्वेश्चन नंबर 5, देन 431 में आ जाओ। 431, क्वेश्चन नंबर 26, 425 में आओ एक बार। 425 में क्वेश्चन नंबर 11, देन 429 में 429 में नंबर 4, 6 and 7. One more question from this chapter, page 447. 447 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 123, है ना, 123. So now we come to the last chapter, that is index numbers. पहले को 468 में आ जाओ। पेज नंबर 468, 468 में 153, 156, देन अगले पेज में 469 में आ जाओ। 160, देन 164, इसके अलावा 166, 168, है ना, इसके अलावा 176,
देन पेज 463 में आओ। 463 में 114, 113 एंड पेज 462 में क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि बुक में नहीं अपना, बट डिस्कस किया हुआ यूट्यूब में, जून 24 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 70। जून 24 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ अराउंड आई थिंक 110 क्वेश्चन होगा स्टैट्स का, जो इंपॉर्टेंट है। आज आपका रिवीजन जो मैंने प्लान बताया है, मुझे उम्मीद है आप उस प्लान के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज कर कम से कम 8 टर्म्स का क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन आप बुक से देख रहे हैं। लास्ट में जब आपको लगेगा सारा हो चुका है, आप रिवीजन सारा फॉर्मूलाज को आप लिख के प्रैक्टिस कर लिए एक बार, तो लास्ट में तो नहीं, पूरा सिलेबस हम देखना चाहते हैं। तो मैथ्स का जो मैंने क्वेश्चंस दिया, स्टैट्स का जो क्वेश्चंस दिया है, इसको एक बार अब लास्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस इज डन, राइट। और बाकी जैसा प्लान मैंने बताया था कल के लिए, आप वही फॉलो करें कि आई थिंक एग्जाम से पहले ये मेरा आखिरी वीडियो है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है मैंने जो प्लान आपको बताया उस प्लान के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत किया है, इसलिए एकदम भी आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम बैठना है। आपने मॉक टेस्ट दिया है, 2 फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दिया है, ब्लॉक वाइज, चैप्टर वाइज, ब्लॉक वाइज टेस्ट तो वो दिया है, तो कैसे मार्क्स खराब आएगा? मार्क्स खराब नहीं आने वाला किसी भी हालत में। मतलब हम लोग जितने भी मेरे बैच में स्टूडेंट्स थे, उन सभी का मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है, ये मेरा एश्योरेंस है तुमको, ठीक है ना। तो मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, तो आपको पैनिक क्यों करना है, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, और आई नो आप कल के एग्जाम में एकदम फोड़ देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू।